मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के लिए तकरीबन सभी सीटों पर लड़ाके तय हो चुके हैं। सियासी किस्से की पिछली किस्त में आपने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को करीब से जाना। आज बात करीब करीब अपराजय समझे जाने वाले उस नेता की जिसने भारत के संसदीय इतिहास में सबसे ज्यादा चुनाव जीते। वो नेता जिसे सार्वजनिक मंचों पर इंदिरा गांधी अपना तीसरा बेटा कहती थी। आप तो समझ ही गए होंगे हम किस दिग्गज की बात कर रहे हैं। फिर भी रवायत के मुताबिक आपको नाम बता देते हैं। हम बात कर रहे हैं कमलनाथ की। नमस्कार, मैं रविकांत ओझा और आप देख रहे हैं एनडीटीवी की सीरीज सियासी किस्से। कमलनाथ के जीवन को समझने के लिए दो अलग अलग तस्वीरों पर गौर करते हैं। पहली तस्वीर 15 अगस्त 1947 में भारत को जब आज़ादी मिली, उससे करीब 9 महीने पहले की बात है। गंगा नदी के किनारे बसे कानपुर के खलासी लाइन में कारोबारी महेंद्र नाथ के घर उनकी पत्नी लीला नाथ ने 18 नवंबर 1946 को एक बच्चे को जन्म दिया। माता पिता ने नाम रखा कमलनाथ और सपना देखा कि बेटा बड़ा होकर के वकील बनेगा। हालांकि परिवार की पहली प्राथमिकता कारोबार को आगे बढ़ाने की थी, लिहाजा कानपुर की गलियों में बचपन बिता रहे कमलनाथ को लेकर परिवार कोलकाता चला गया। परिवार का कारोबार बढ़ने लगा। उधर कमलनाथ किशोरावस्था में पहुंचे तो पिता ने पढ़ने के लिए तब के सबसे नामचीन दून स्कूल में भेज दिया। वहां से पढ़कर लौटे तो कोलकाता के ही सेंट जेवियर कॉलेज से बीए किया। अब बात दूसरी तस्वीर की। तारीख 16 अक्टूबर 2023। कमलनाथ ने कहा, छिंदवाड़ा की विधानसभा सीटों पर उम्मीदवार कौन होगा इसका ऐलान सबसे पहले उनके बेटे नकुलनाथ करेंगे, बाद में दिल्ली से इसका ऐलान होगा। थोड़ी ही देर बाद नकुलनाथ ने इस संसदीय क्षेत्र की 2 सीटों पर प्रत्याशियों के नाम का ऐलान भी कर दिया। लोगों ने सवाल उठाए तो खुद कांग्रेस प्रवक्ता रागिनी नायक सामने आई और कहा कि अपने क्षेत्र में हर प्रभावशाली नेता ऐसा करता है। वह कहता है कि आप तैयारी करो, चुनाव हम लड़ाएंगे। यही तो नकुलनाथ भी कर रहे हैं। इसमें नया क्या है? मतलब एक शख्स जो कानपुर में पैदा हुआ, देहरादून में स्कूलिंग की और परिवार कोलकाता में कारोबार करता था, वो अब मध्य प्रदेश में इतना ताकतवर हो गया कि कांग्रेस की आधिकारिक सूची से पहले अपनी सूची जारी करता है। यही नहीं, यदि कांग्रेस सत्ता में आई तो वही शख्स इस सूबे के सबसे बड़े पद की शोभा भी बढ़ाएगा। सुनने में ये सब कुछ फिल्मी लगता है, लेकिन सच यही है। तो सवाल है कि आखिर कमलनाथ ने मध्य प्रदेश में इतना सियासी रसूख हासिल कैसे किया? चलिए शुरू से शुरू करते हैं। जब कमलनाथ को दून स्कूल भेजा गया तो वहां उनके हॉस्टल मेट थे संजय गांधी। संजय तब देश के सबसे बड़े राजनीतिक परिवार गांधी फैमिली के चश्मो चिराग थे। दोनों की दोस्ती हर गुजरते दिन के साथ गहरी होती जा रही थी। इतनी गहरी कि जब कमलनाथ दून में पढ़ाई करने के बाद कोलकाता वापस चले गए, तब भी संजय उन्हें सलाह मशवरे के लिए दिल्ली बुलाते थे। ये दोस्ती मारुति कार बनाने के सपने के साथ साथ युवा कांग्रेस की राजनीति तक जा पहुंची थी। इसी दौरान एक बड़ी घटना हुई। संजय गांधी को दिल्ली पुलिस ने एक प्रदर्शन के दौरान गिरफ्तार कर तिहाड़ जेल भेज दिया। उस समय देश में जनता पार्टी की सरकार थी। इंदिरा गांधी संजय की सुरक्षा को लेकर चिंतित हो गई। कमलनाथ को इसका पता चला तो उन्होंने एक जुगाड़ लगाया। वे कोर्ट पहुंचे और भरी अदालत में जज पर कागज के गोले फेंक दिए। जज ने तब भी ध्यान नहीं दिया तो वे कोर्ट रूम में ही शोर मचाने लगे। युक्ति काम कर गई। गुस्से में जज ने उन्हें भी 7 दिनों के लिए तिहाड़ जेल भेज दिया, जहां वे संजय गांधी के साथ रहे। इससे वे इंदिरा गांधी की नजरों में भी पूरी तरह से आ गए। मशहूर पत्रकार वरुण सेन गुप्त की किताब लास्ट डेज ऑफ मोरारजी राज में एक किस्सा छपा है, जिससे कमलनाथ और संजय गांधी की नज़दीकी का अच्छे से पता चलता है। इस किताब की माने तो देश की पहली गैर कांग्रेसी सरकार को गिराने के लिए कमलनाथ संजय गांधी के ड्राइवर बन गए थे। दरअसल कमलनाथ ने 1970 के दशक में यूथ कांग्रेस से अपनी राजनीति शुरू की। उस समय उनकी पहचान संजय गांधी के अभिन्न मित्र के रूप में होती थी। 1977 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की जबरदस्त हार हुई और देश में पहली बार गैर कांग्रेसी केंद्र सरकार का गठन हुआ। हालांकि कुछ महीने बाद ही गैर कांग्रेसी गठबंधन में बिखराव शुरू होने लगा।
प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई और समाजवादी नेता राजनारायण के बीच दूरियां बढ़ने लगी। संजय गांधी ने राजनारायण के असंतोष को भुनाने की रणनीति बनाई और इसमें कमलनाथ उनके सारथी बने। राजनारायण के असंतोष को हवा देने के लिए संजय गांधी उनसे मिलना चाहते थे, लेकिन यह इतना आसान नहीं था। सरकारी एजेंसियां, कांग्रेस नेताओं और खासकर संजय गांधी के हर कदम पर नजर रख रही थी। राजनारायण के असंतोष का अंदाजा भी सरकार को था, इसलिए उन पर भी पैनी निगाह रखी जा रही थी। एजेंसियों से बचने के लिए कमलनाथ ने नायाब तरीका निकाला। वे अपनी गाड़ी में संजय गांधी और राजनारायण को बिठाकर दिल्ली के सुनसान इलाकों की ओर निकल जाते। उनकी गाड़ी कहीं रुकती नहीं थी। वे कई घंटों तक दिल्ली की सड़कों पर यूं ही चक्कर काटते रहते। इस मीटिंग की बातें बाहर ना आ जाए, इसलिए कमलनाथ ही ड्राइवर भी बन जाते थे। अंततः जनता पार्टी की सरकार समय से काफी पहले गिर गई। तब कमलनाथ सुरेश राम, भजन लाल, बिजू पटनायक, राजनारायण, चौधरी चरण सिंह और इंदिरा गांधी के बीच एक पुल बने हुए थे। दरअसल जनता पार्टी की सरकार गिरने के बाद देश में आम चुनाव हुए तो कांग्रेस ने कमलनाथ को छिंदवाड़ा से मैदान में उतारा, जबकि ये सीट गार्गी शंकर मिश्रा की थी। मिश्रा वो शख्स थे जिन्होंने आपातकाल के बाद हुए चुनाव में पूरे मध्य प्रदेश में इकलौती छिंदवाड़ा सीट पर कांग्रेस को जीत दिलाई थी। इंदिरा से इसे सेफ सीट मानकर न सिर्फ गार्गी शंकर का टिकट काट दिया, बल्कि खुद कमलनाथ का प्रचार करने आई। प्रचार के दौरान उन्होंने सार्वजनिक मंच से कहा, मेरे तीसरे बेटे कमलनाथ को जिताना है। इंदिरा की अपील काम कर गई। कमलनाथ ने छिंदवाड़ा में भारी मतों से जीत दर्ज की। तब से छिंदवाड़ा में उनका सफर एक बार को छोड़कर हमेशा अपराजेय रहा। वे 1980, 1985, 1979, 1991, 1998, 1999, 2004, 2009 और 2014 में यहाँ से सांसद बने। 1996 में बीजेपी के दिग्गज सुंदरलाल पटवा से यहाँ चुनाव हारे थे। कहा जाता है कि तब वोटिंग के दिन एडीजी इंटेलिजेंस ने मशवरा दिया था प्रशासन को कि जिले भर में 4 पहिया वाहनों की सड़क पर उतारने पर रोक लगा दी जाए। इससे हुआ यह कि जो जहां था वहीं फंसा रह गया। बीजेपी के दिग्गज पटवा ने छिंदवाड़ा में पार्टी के कैडर, नेतृत्व कौशल, चुनाव प्रबंधन और वक्तृत्व कला और भाषण की कला से माहौल को पूरी तरह अपने पक्ष में कर लिया। जब नतीजा घोषित हुआ तो वो कमलनाथ के लिए किसी सदमे से कम नहीं था। 73 साल के पटवा ने कमलनाथ को 38,000 से ज्यादा मतों से परास्त कर दिया। हालांकि 1998 के आम चुनाव में कमलनाथ ने बड़े अंतर से सुंदरलाल पटवा को पराजित करके अपनी हार का बदला भी ले लिया। कमलनाथ करीब 5 दशक से राजनीति में सक्रिय हैं और गांधी परिवार की 3 पीढ़ियों के साथ इन्होंने काम किया है। वे अब भी गांधी परिवार के सबसे विश्वस्त सहयोगियों में शामिल हैं। 2018 के चुनाव में उन्होंने पहली बार केंद्र की सियासत को छोड़कर राज्य की सियासत में उतरने का फैसला किया और पहली ही कोशिश में वे मुख्यमंत्री बनने में कामयाब रहे। हालांकि 1993 के चुनाव में भी उनके पास राज्य का मुख्यमंत्री बनने का मौका था, लेकिन तब अर्जुन सिंह ने दिग्विजय सिंह का नाम आगे बढ़ा दिया था। जब उन्हें मौजूदा पीसीसी अध्यक्ष बनाया गया तो उन्होंने पहला काम भोपाल स्थित कांग्रेस के प्रदेश दफ्तर के रंगरोगन का किया। पूरे 50 साल का राजनीतिक जीवन जीने और खुद का अरबों का कारोबारी साम्राज्य होने के बावजूद वे बेहद लो प्रोफाइल रहते हैं। उनकी क्षमता, उनकी काबिलियत को लेकर उनके विरोधी भी संदेह नहीं रखते और दोस्ती निभाने में कमलनाथ का कोई सानी नहीं। तभी तो संजय गांधी के निधन के कई सालों बाद तक कमलनाथ के ड्राइंग रूम में संजय की तस्वीर होती थी।